बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मौसम बहुत ही प्यारा था, बारिश वाला मौसम, बारिश हल्की हल्की। मैंने सोचा क्या करा जाए, तो मैंने कहा आज स्विस रोल बनाते हैं और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आइए तो देखते हैं कि स्विस रोल्स के लिए मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे चाहिए 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे। चीनी चाहिए मुझे 3 टेबल स्पून, मैंने इसको पाउडर कर लिया है, ये पाउडर शुगर है। अच्छा, इसके बाद मुझे चाहिए मैदा 4 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मुझे वनीला एसेंस चाहिए और 1/4 बेकिंग पाउडर चाहिए मुझे, टीस्पून 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अच्छा, अब मैं अंडे ले लेती हूँ, इनको मैं बहुत अच्छे से बीट करूँगी। दोनों अंडों को मैंने तोड़ के इसमें ऐड कर लिया है बाउल में। अब मैं इनको बीट करूँगी। जब तक अंडे अच्छे से बीट होते हैं, उसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाले स्विस रोल हैं। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। चीनी डालने के बाद अब मैं इसको इतना फेंटूंगी कि इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो जाएगा और ये थोड़ा फोमी हो जाएगा। और ये स्विस रोल इतने मज़े के और इतनी जल्दी बनते हैं, चाय के साथ आप खाइए, बनाइए, या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आप उनको रख के दीजिए बना के, तो बहुत ही मज़े के होते हैं। अब मैं इसको जब तक बीट करूँगी, जब तक थोड़ा सा इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता लाइट होना शुरू हो जाएगा, फिर मैं इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर लाइट होने लगा है। अब मैं इसमें फ्लोर ऐड करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको बीटर से बीट नहीं कर रही, अब मैं इसको हाथ से स्पैचुला से मिक्स करती जाऊँगी, फोल्डिंग मेथड से ना, कट एंड फोल्ड मेथड। इसको मैं फोल्डिंग मेथड से थोड़ा थोड़ा करके फ्लोर को ऐड करती रहूँगी। बहुत ज़्यादा हार्ड इसको फोल्ड नहीं करना, बहुत लाइटली करना है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ऐड करने के बाद भी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर, और जितने भी इंग्रेडिएंट थे अब वो सब इसमें जा चुके हैं। अब इसके बाद मैंने इस पहले ही से ही पैन को ग्रीस करके उस पर बटर पेपर लगा लिया था, और अभी मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, अब फ्लेम ऑन कर ली है। अब मैं इसमें सारा बैटर ये डाल दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। बहुत से बहुत ये 5 से 7 मिनट, बहुत हुआ 10 मिनट, आप उसको चेक कर लें तो ये रेडी हो जाता है, बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। 5 मिनट लगेंगे, बहुत थोड़ा और ज़रा अगर फ्लेम का थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो 10 मिनट लगेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप इसको चेक कर लेते हैं, ये रेडी है। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब जब ये थोड़ा सा गर्म है तो ही इसको हम बटर पेपर पे रख के फोल्ड कर लेंगे, रोल बना लेंगे इसका। जैसे हम बनाते हैं रोल, इसी तरह से हम इसको केक को रोल कर लेंगे। अच्छा, रोल करने के बाद अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ूंगी, हाफ़ आवर समझ लें, हाफ़ एन आवर। अब इसके बाद मुझे जितनी देर ये ठंडा होगा, मुझे चाहिए होगा फ्रॉस्टिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होंगी, उसमें मुझे चाहिए 1 कप क्रीम और 1/4 शुगर चाहिए मुझे, जिसे मैंने जो है पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अब मैं क्रीम में ग्रेजुअली जो है वो शुगर डाल के ऐड करती जाऊँगी और उसको बीट कर लूँगी। और मैं इसको बीटर से बीट कर रही हूँ। जब क्रीम थोड़ी सी बीट होना शुरू हो जाएगी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शुगर ऐड करती चली जाऊँगी। इतने मेरा केक जो है वो आराम से ठंडा हो जाएगा। जब रोल ठंडा हो जाएगा उसके बाद, अच्छा, आप फ्रॉस्टिंग कोई सी भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग है, न्यूट्रेला की है, या कोई सी भी फ्रॉस्टिंग है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करा, बस क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बनाना था मुझे, तो मैंने क्रीम में क्रीम फ्रॉस्टिंग इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। इसमें ये भी बहुत मज़ेदार होती है, बच्चे तो बड़े शौक़ से खाते हैं, और चाय के साथ बना के खाएँ तो बड़ा ही मज़ेदार लगता है।
अब इसको मैं जब तक बीट करूँगी जब तक ये अच्छे से फोम वाली ना हो जाए, फोमी ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें चीनी भी ऐड करती चली जाऊंगी और उसके बाद फिर हम इसमें इसको भी तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। इतनी जल्दी जो है ये थोड़ा टाइम लेती है क्रीम। अब मेरी फ्रॉस्टिंग तकरीबन रेडी हो चुकी है। अभी खूब अच्छे से फ्लफी सी हो गई है। अच्छा, अगर आप इसको पहले बना के रखें तो पहले फ्रॉस्टिंग को बना लें, इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। मैंने पहले केक बेक किया है, फिर उसके बाद जो है मैं जब तक मेरा केक ठंडा हो रहा है, अब ये मैं इसको रोल को निकाल लूँगी। निकालने के बाद सारी क्रीम जो है मैं इसकी फ्रॉस्टिंग इसमें लगा दूँगी। फ्रॉस्टिंग जो है मैं अब इस पर अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद फिर मैं इसको दोबारा से वैसे ही रोल कर लूँगी जैसे पहले मैंने रोल किया था। अब मैं इसको रोल करना शुरू कर रही हूँ। रोल करने के बाद इसको रैप करूँगी मैं वैसे ही बटर पेपर से अच्छे से, थोड़ा सा ज़रा सा टाइट हाथ से मैं इसको फोल्ड करूँगी और इसके बाद मैं अब इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, ताकि ये क्रीम जो है अच्छे से सेट हो जाए। अब इसकी क्रीम इसमें अच्छे से सेट हो चुकी है। मैं बटर पेपर इस पे से हटा रही हूँ। इसके बाद मैं इसे प्लेट में रखने के बाद सर्व करने के लिए जैसे हम कट करेंगे, पहले मैं इसके एजेस को कट कर दूँगी। वैसे तो हम पहले से अगर राउंड शेप में नहीं भी करते तो साइडों से इसको हम कट कर सकते थे, लेकिन मैंने बाद में इसको कट किया है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से भी क्रीम लगा रही हूँ। मर्ज़ी है आपकी, कट करने के बाद आपको किस तरह से सर्व करना हो वैसे सर्व करें। अब मैं इसके एजेस जो है वो कट कर रही हूँ। अब मैं बाकी भी स्लाइस कर लूँगी इसके, और अब मैं और मेरी फैमिली इसको बड़े मज़े से चाय के साथ एंजॉय करेंगे। आप लोग भी घर में बनाइए रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।